अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप हजरात खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरह खुशहाल रखे, आमीन। फतावा देवबंद 786 यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम और इस्तकबाल है। मेरे दोस्तों, मेरे पास एक सवाल आया हुआ है, लेकिन उस सवाल के 3 जुज़ हैं। नंबर 1, कलमे तैयबा पढ़कर ईसाले सवाब करने की सही तादाद क्या है? 70,000 है या 1.25 लाख है? कुछ लोग कहते हैं कि 70,000 है और कुछ लोग कहते हैं कि 1.25 लाख है। हदीस से क्या साबित है? सही रहनुमाई फरमाए। नंबर 2, अगर कई लोगों को बख्शना हो तो सबके लिए अलग अलग पढ़ना होगा या एक ही दफा पढ़कर बख्श देना काफी हो जाएगा? नंबर 3, कलमे तैयबा पूरा पढ़कर बख्शना पड़ेगा, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पूरा पढ़ के बख्शना पड़ेगा, या सिर्फ पहला जुज ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर बख्श देने से भी काफी हो जाएगा? आइए इस बारे में दारुल उलूम देवबंद का फतवा क्या कहता है, जान लेते हैं, सुन लेते हैं। नंबर 1, अगर कलमे तैयबा पढ़कर बख्शना हो तो सही तादाद क्या है? 1.25 लाख या 70,000 है? नंबर 2, अगर माँ बाप और बीवी बच्चों को 70,000 वाला निसाब बख्शना हो तो सबके लिए अलग अलग पढ़ना होगा या एक दफा पढ़कर ही सबको बख्श दिया जाए? नंबर 3, कलमे तैयबा पूरा पढ़ा जाए या सिर्फ पहला हिस्सा? जवाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, मिरकात शरह मिस्कात के हवाले से मसला लिखा है कि शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी फरमाते हैं कि मुझे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रिवायत पहुंची है कि जो शख्स 70,000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े तो उसकी मग़फ़िरत हो जाती है और जिसके लिए पढ़ा जाए उसकी मग़फ़िरत हो जाती है। नंबर 2, एक ही दफा पढ़कर सबको बख्श दिया जाए, सबको पूरा पूरा सवाब मिलेगा, और अगर आप हर एक के लिए अलग अलग पढ़कर बख्शना चाहें तो और बेहतर है। नंबर 3, ला इलाहा इल्लल्लाह अलग जुज़ है और मुहम्मद रसूलुल्लाह अलग जुज़ है। दोनों अलग अलग जुज़ कुरान और हदीस में मज़कूर हैं। एक जुज़ को पढ़ने से एक का सवाब मिलेगा और दोनों को पढ़ने से दोनों का सवाब मिलेगा। अलबत्ता मशाइख का यह मामूल रहा है कि पहले जुज़ ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करने की सूरत में 10-15 मरतबा के बाद मुहम्मद रसूलुल्लाह भी शामिल कर लेते हैं। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। उम्मीद है कि आप लोग मुकम्मल वीडियो देख लिए होंगे और दारुल उलूम देवबंद का फतवा भी सुन लिए होंगे और स्क्रीन पर देख लिए होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप लोग हमारे चैनल फतावा देवबंद 786 पर न्यू है, नए हैं, तो हमारे चैनल फतावा देवबंद 786 को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसलिए कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए आप लोगों से मुअद्दबाना मुशफ़िक़ाना आजिज़ाना दरख्वास्त है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इसलिए कि सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे ही हम कोई वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप उस वीडियो को देख करके मुस्तफीद हो सकेंगे, फायदा उठा सकेंगे। मेरे दोस्तों, अगर आपको कोई सवाल पूछना है, कोई मसला मालूम करना है तो अहसन तरीके से, अच्छे तरीके से, पूरी वजाहत के साथ कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना सवाल लिखिए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। तब तक आप हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली वीडियो में।